हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 1 रीडिंग बी हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई का हिंदी ट्रांसलेशन समझ लिया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1। In the table given below, there are some sentences from the poem in column A. In column B, put a tick mark on who said these sentences, the big kite or the small kite. यहाँ पर दो कॉलम बने हैं, कॉलम A एंड कॉलम B। कॉलम A में पोएम में आए हुए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिन्हें हमें बताना है कि इसे बिग काइट ने कहा था या स्मॉल काइट ने। कॉलम बी 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट है बिग काइट और सेकंड में है स्मॉल काइट। जिसने भी ये सेंटेंस कहे हैं उसके आगे हमें टिक का निशान लगाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस है, आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राइड टू फ्लाई। मैं जानता हूँ यदि मैं उड़ने की कोशिश करूँगा तो गिर जाऊँगा। ये सेंटेंस स्मॉल काइट ने कहा था, इसलिए हम स्मॉल काइट के नीचे टिक मार्क करेंगे। सेकंड, आई कैन नेवर डू इट। मैं यह कभी नहीं कर सकता। इसे भी स्मॉल काइट ने कहा था, इसलिए हम स्मॉल काइट के नीचे टिक मार्क करेंगे। थर्ड, ट्राई ओनली ट्राई। कोशिश करो, केवल कोशिश। ये सेंटेंस बिग काइट ने कहा था, इसलिए हम बिग काइट के नीचे टिक मार्क करेंगे। फोर्थ सेंटेंस, और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल। नहीं तो मुझे डर है कि तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे। यह सेंटेंस भी बिग काइट ने कहा था, इसलिए हम बिग काइट के नीचे टिक मार्क करेंगे। फिफ्थ, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा। ये सेंटेंस भी स्मॉल काइट ने कहा था, इसलिए हम स्मॉल काइट के नीचे टिक मार्क करेंगे। सिक्स्थ, वेल गुड बाय आई एम ऑफ। ठीक है, अलविदा, मैं तो चला। ये सेंटेंस कहा था बिग काइट ने, इसलिए हम बिग काइट के नीचे टिक करेंगे। सेवेंथ, ओह हाउ हैप्पी आई एम। मैं कितना खुश हूँ। ये कहा था स्मॉल काइट ने, इसलिए हम स्मॉल काइट के नीचे टिक मार्क करेंगे। एट्थ, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड आई ट्राइड। और क्योंकि मैं बहादुर था और मैंने प्रयास किया। ये कहा था स्मॉल काइट ने, इसलिए हम स्मॉल काइट के नीचे टिक मार्क करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। सही उत्तर पर निशान लगाओ। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कंप्लीट नहीं हैं। इनको कंप्लीट करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से हमें सही आंसर खोजना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज। बड़ा पतंग उड़ गया क्योंकि ए ही वॉज काइंड। वह दयालु था। बी ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट। वह छोटी पतंग को प्रोत्साहित करना चाहता था। सी ही वॉज क्लेवर। वह चालाक था। डी ही वॉज बोल्ड। वह साहसी था। बड़ा पतंग इसलिए उड़ गया क्योंकि वह छोटे पतंग को प्रोत्साहित करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है बी, ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट। इसलिए हम बी में टिक कर देंगे। सेकेंड, इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वॉज। प्रारंभ में छोटा पतंग था। ए
इंस्पायर्ड प्रेरित। बी नॉट कॉन्फिडेंट जिसमें आत्मविश्वास नहीं था। सी थ्रिल्ड रोमांचित। डी एक्साइटेड उत्साहित। शुरुआत में छोटा पतंग डरा हुआ था, उसमें आत्मविश्वास नहीं था, तो इसका सही उत्तर है बी नॉट कॉन्फिडेंट, तो हम बी में टिक कर देंगे। थर्ड, द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ। छोटा पतंग सफल हुआ क्योंकि ए द बिग काइट बड़े पतंग के कारण, बी हिज एफर्ट्स अपने प्रयासों के कारण, सी द विंड हवा के कारण, डी अदर काइट्स दूसरे पतंगों के कारण। छोटा पतंग सफल हुआ क्योंकि उसने प्रयास किया, तो इसका सही उत्तर है बी हिज एफर्ट्स, तो हम बी में टिक कर देंगे। यहाँ हमारी सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। चलिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ। छोटे पतंग को क्या डर था? आंसर इज द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड दैट ही वुड फॉल इफ़ ही ट्राइड टू फ्लाई। छोटे पतंग को डर था कि यदि वह उड़ने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टर। छोटे पतंग का कागज़ क्यों फड़फड़ाया? आंसर इज द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड फॉर फ्री फ्लाइट। छोटे पतंग का कागज़ ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित होकर फड़फड़ाया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द बॉयज़ लुक लाइक फ्रॉम द स्काई। आसमान से बच्चे कैसे दिखाई देते थे? आंसर इज द बॉयज़ लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड फ्रॉम द स्काई। आसमान से बच्चे छोटे धब्बों के समान घूमते नजर आते थे। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट टेल अस दैट द लिटिल काइट वॉज फ्राइटेंड। कविता में से वे शब्द छाँट कर लिखिए जिससे यह पता चलता है कि छोटा पतंग डरा हुआ था। आंसर, दोज वर्ड्स आर ट्रेम्बलिंग, फ्राइटेंड, whirling, afraid, fear. Question number 5. How did the little kite feel when it sailed up in the sky? जब छोटा पतंग आकाश में उड़ने लगा तो उसे कैसा महसूस हुआ? आंसर, when the little kite sailed in the sky, its confidence raised and thrilled with प्राइड। जब छोटा पतंग आकाश में उड़ा तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया और वह गर्व से भर गया। क्वेश्चन नंबर 6, हु वेयर द लिटिल काइट्स कंपेनियंस अप इन द स्काई। ऊपर आसमान में छोटे पतंग के साथी कौन कौन थे? आंसर, द बर्ड्स, क्लाउड्स and the big kite were the little kite's companions up in the sky. ऊपर आसमान में पक्षी, बादल और बड़ी पतंग छोटे पतंग के साथी थे। यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 4, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय राइटिंग द फीलिंग्स ऑफ द स्मॉल काइट डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजास ऑफ द पोयम। इस पोयम के अलग अलग स्टैंजास में छोटे पतंग को कैसा महसूस हो रहा था, इसके लिए हमें कुछ शब्द लिखकर उसकी फीलिंग को डिस्क्राइब करना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल के एक साइड है स्टैंजा और सेकंड साइड है फीलिंग्स। यू मे चूज़ द वर्ड्स
फ्रॉम द बॉक्स। आप इस बॉक्स से शब्द चुन सकते हैं। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब भयभीत। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब उदास। ब्रेव, बहादुर। टायर्ड, थका हुआ। क्वाइट, शांत। इनकरेज्ड, प्रोत्साहित। इंस्पायर्ड, प्रेरित। थ्रिल्ड, रोमांचित। हैप्पी, खुश। सैड, दुखी। फ्री, आज़ाद। अब हम टेबल को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा पोयम की पहली 2 लाइन है, जिसमें जैसे ही छोटा पतंग ऊपर आसमान की ओर देखता है बाकी पतंगों को उड़ते हुए, वह कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसमें वह कैसा फील कर रहा था? वह उदास था और निराश था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सैड एंड डिप्रेस्ड। सेकेंड स्टैंजा पोयम की 3rd लाइन से 8th लाइन तक है, जिसमें छोटा पतंग कहता है कि यदि मैं उड़ने की कोशिश करूँगा तो गिर जाऊँगा, और बड़े पतंग के बहुत समझाने पर भी वह उड़ने की कोशिश नहीं करता। इस स्टैंजा में वह डरा हुआ और थका हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अफ्रेड एंड टायर्ड। 3rd स्टैंजा पोयम की 9th लाइन से 14th लाइन तक है, जिसमें छोटा पतंग बड़े पतंग को उड़ता देख प्रेरित होता है और खुद को उड़ने के लिए आज़ाद करता है। इस स्टैंजा में स्मॉल काइट प्रेरित होता है और आज़ाद होता है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे इंस्पायर्ड, फ्री, इनकरेज्ड। पोयम की 15 to 20 लाइन 4th स्टैंजा है, जिसमें वह बड़ी पतंग के साथ ऊंचे आसमान में उड़ते हुए गर्व से रोमांचित हो उठता है और शांत हवा में पक्षियों और बादलों के साथ आराम करते हुए वह भी शांति अनुभव करता है। तो इसमें हम लिखेंगे थ्रिल्ड एंड क्वाइट। लास्ट की 2 लाइन 5th स्टैंजा है, जिसमें लिटिल काइट बहुत ही खुश होता है क्योंकि वह ऊंचे आसमान में उड़ सकता है, और इसलिए क्योंकि वह बहादुर था और उसने प्रयास किया। तो हम 5th स्टैंजा के सामने लिखेंगे हैप्पी एंड ब्रेव। अब हमारा यह लेसन हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।